माय डियर, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है। वो क्या? कि उनके रिलेशनशिप जिनके साथ होते हैं वो रिलेशनशिप बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। तो माय डियर, शायद यही चीज उनको सक्सेसफुल बनाती है। और अगर आप भी अपने जीवन में शानदार सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी यह सीखना होगा कि लोगों के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए। तो माय डियर, मेरा मानना है कि अगर आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ बेहतर हैं तो आप रिलेशनशिप को एंजॉय करते हो। जब आप रिलेशनशिप को एंजॉय करते हो तो आपकी हेल्थ बेहतर होती है, और जब आपकी हेल्थ बेहतर होती है तो आपकी वेल्थ भी बेहतर होती है। और माय डियर, आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हो, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप अपनी वेल्थ को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो माय डियर कहीं ना कहीं आपका वेल्थ आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो। तो माय डियर, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप टिप्स के बारे में। कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं, बड़ी कमाल की टिप्स देने वाले हैं। अगर इन टिप्स को आपने फॉलो किया तो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जिनके साथ बनाना चाहते हैं वो सारे के सारे रिलेशनशिप आपके स्ट्रांग रिलेशनशिप होंगे, जिससे आप आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले हैं। तो माय डियर, जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप टिप्स के बारे में, तो सबसे पहला रिलेशनशिप टिप क्या है? बीइंग कॉर्टियस। ये कॉर्टियस का मतलब क्या होता है? कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। माय डियर, आप रिलेशनशिप में विनम्र होना सीखिए। आप सबसे पहले तो अपने संस्कारों को फॉलो कीजिए। आपके अपने संस्कार हैं और उन संस्कारों को फॉलो कीजिए। जिस तरह लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए संस्कारों में, उस तरह से लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी जुबान को संभाल के रखिए माय डियर। जहां पर लगे कि बोलने से शायद सामने वाला हर्ट हो सकता है, वहां पर अपनी जुबान को संभाल कर रखें, अपनी स्टंग को संभाल कर रखें माय डियर, नहीं तो आपके रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों से खराब हो सकते हैं। अब जरा बताइए मुझे, जो एक बेहतर बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? उसकी बातों में पावर होती है, उसकी जुबान में पावर होती है। आज के टाइम पर जितने भी पावरफुल लोग हैं जो अपनी बातों से दुनिया को हिला सकते हैं, उनमें क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, अपनी जुबान की ताकत को इस्तेमाल करते हैं सही वे में। तो माय डियर, आप भी अपनी जुबान की ताकत को, अपनी टंग की पावर को सही वे में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तभी आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ बेहतर होंगे। नेक्स्ट टिप क्या है? एक्टिंग विद इंटीग्रिटी। माय डियर, आज के टाइम पर रिलेशनशिप में इंटीग्रिटी बची नहीं है, ईमानदारी नहीं बची है माय डियर। आज लोग रिलेशनशिप को झेल रहे हैं लेकिन ईमानदारी उनके अंदर नहीं है। आज लोगों से आप ईमानदारी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप को बस वो झेल रहे हैं, बस किसी तरीके से उसको निभा रहे हैं। माय डियर, आप जब तक ईमानदार नहीं होंगे अपने रिलेशनशिप में, तब तक आपका रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं हैं और आप समझ रहे हैं कि सामने वाला ईमानदार है, तो वो भी नहीं है माय डियर। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो सामने वाला भी ईमानदार नहीं होगा। इसलिए एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, जितना भी कुछ कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए रिलेशनशिप के अंदर, तभी आप एक बेहतर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाएंगे और लॉन्ग लिव वो रिलेशनशिप आपका चलेगा। नेक्स्ट टिप क्या है माय डियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शोइंग जेन्युइन केयर फॉर अदर्स। माय डियर, आज के टाइम पर लोग जितना रिलेशनशिप में लॉयल नहीं होते हैं उससे ज्यादा दिखावा करते हैं। आज लोग रिलेशनशिप में जितना केयर सामने वाले की नहीं करते हैं उससे ज्यादा दिखावा करते हैं। माय डियर, ये दिखावटी रिलेशनशिप बंद कर दीजिए। अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है और जिन लोगों के साथ आपके रिलेशन है उनको भी आगे बढ़ाना है, जब भी कीजिए जेन्युइन केयर कीजिए सामने वाले का। दिखावा करना एकदम से बंद कर दीजिए माय डियर, नहीं तो आप रिलेशनशिप में आप जैसा दिखावा करेंगे सामने वाला भी दिखावा ही सिर्फ करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा माय डियर। और आज के टाइम पर ज्यादातर रिलेशनशिप में ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है माय डियर। तो माय डियर, नेक्स्ट टिप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोलिंग अप योर स्लीव्स एंड हेल्पिंग रादर देन बार्किंग ऑर्डर्स। माय डियर, आज के टाइम में रिलेशनशिप में भौंकने की जरूरत आपको नहीं है, मतलब ऑर्डर मारने की जरूरत नहीं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। स्लीव्स को चढ़ाइए और लग जाइए काम में। माय डियर, ऐसे लोगों के जो इस टाइप की क्वालिटी होती है जिनमें ना कि स्लीव्स को चढ़ाकर तुरंत काम में लग जाते हैं कि ये करना नहीं, मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसे लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं माय डियर लोगों के साथ, क्योंकि उनमें करेज होता है कुछ करने का, रिलेशनशिप के लिए कुछ करने का करेज होता है। और माय डियर, अगर नहीं है तो इसको पैदा कीजिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंसीडरिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव बिफोर रिस्पॉन्डिंग। माय डियर, कई बार आप रिस्पॉन्ड करने लग जाते हो, सामने वाले ने कुछ कहा, ठीक, उसको सुना आपने, सुनते ही रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट,
सोचना ही नहीं कि सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, किस हिसाब से उसने बोला, क्या रीजन रहा होगा, क्या दृष्टिकोण रहा होगा, कुछ नहीं सोचना। सामने वाले बोला या किया, ठा 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 उसको निपटा दिया। सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, हम जो बोलते हैं वही सही है, और इसी वजह से जैसे ही सामने वाले ने रिस्पॉन्ड किया या कुछ किया, उस पर ठा 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 उस पर तलवार लटका दी कि बस तू कर ही नहीं सकता, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। माय डियर, ये नेचर ना आपको हिटलर बना रहा है, और इसी वजह से माय डियर, आप रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्ट करते हो वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप के बीच में, दो लोगों के बीच में एक गहरी खाई खोद रहे हो। क्योंकि जब आप उसने कुछ किया, उसने कुछ कहा, उसके सुनते ही या फिर उसके कुछ करते ही आपने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, ये, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो एक गहरी खाई हो जाती है आप दो लोगों के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बेहतर और कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। माय डियर, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमियां गिनते रहोगे तो आप में भी तो कमियां हैं माय डियर, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप में कमियां हैं नहीं। अगर वो गिनना स्टार्ट कर दे तो इस तरह रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। माय डियर, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। अगर सामने वाला कुछ कह भी रहा है और अगर गलत भी है तो उस वक्त उसको कुछ मत बोलिए, बाद में उसके बदले में रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन उस वक्त आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बाद में सोच समझकर रिस्पॉन्ड आराम से आपको करना है माय डियर। तो नेक्स्ट टिप क्या है माय डियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्डिंग अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी रेपुटेशन, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो लेकिन आपकी एक अपनी रेपुटेशन है, उसको बिल्ड करना ईमानदारी के लिए जरूरी है माय डियर। माय डियर, जब आप ऑनेस्टी बिल्ड करते हो अपनी, जो कि रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, तो आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होता है माय डियर। और यही तो आप चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना तो आप चाहते हो। सेइंग सॉरी व्हेन यू हैव मिस्ड अप। माय डियर, जब भी आपसे गलती हो, आप सबसे पहले सॉरी जरूर बोलिए। सॉरी कहने से आप नीचे नहीं हो जाओगे, सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला सॉरी बोले। माय डियर, अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सामने वाले से झुकना सीखिए। माय डियर, जितना कम आपके अंदर ईगो होगा, ईगो आपको नीचे खींच रहा है। आप जीवन में ऊपर उठना चाहते हो लेकिन ईगो आपको नीचे खींच रहा है। जितना कम ईगो होगा आपके अंदर, लाइफ में उतना ऊपर उठोगे, उतना ऊंचे उठोगे माय डियर। और यही तो आप चाहते हो, जीवन में कुछ ऊंचे उठना, जीवन में कुछ बड़ा करना, और तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ईगो जीरो होगा माय डियर। तो ये वीडियो और ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिसको भी ये नॉलेज और ये टिप्स आप देना चाहते हैं उसको ये वीडियो जरूर 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 शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को प्यार से धन्यवाद।